हेलो फ्रेंड्स। डीएसएचएम में दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन दिल्ली में जो आपके इंटरव्यू हो रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, तो उसमें जो भी क्वेरी आ रही थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो ये सारे डाउट मैं आपके इसमें मतलब क्लियर कर दूंगी। कोई भी आपका फिर डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि जो आपका रिक्रूटमेंट ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर था, PMABHIM, इसकी जो आपकी वैकेंसी थी मेडिकल ऑफिसर और फार्मेसी की, वो कंप्लीट हो चुकी है और आपका फार्मेसी का रिजल्ट भी आ चुका है, जो मैंने कल आपको रात को डाल दिया था। अब बात करते हैं NHM में, जो कि रिक्रूटमेंट ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो देखो, आपकी 7 नवंबर लास्ट डेट थी इस फॉर्म की। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। टोटल इसमें तीनों मिला के मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स और अकाउंट असिस्टेंट 273 वैकेंसी थी, जिसमें से मेडिकल ऑफिसर 120, स्टाफ नर्स 120 और अकाउंटेंट असिस्टेंट 33 है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, जो भी आप ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जाओगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू। जब भी आप इंटरव्यू देने आते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हो, तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके जाने हैं, उसके साथ साथ आपको सारी जीरोक्स लेके जानी है जिसके ऊपर आपने अपने साइन कर रखे हो, सेल्फ अटेस्ट हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वो हमारा 10th की मार्कशीट को ही कंसिडर किया जाता है, कि 10th की मार्कशीट हमारी डेट ऑफ बर्थ को भी एज अ प्रूफ रखती है। तो डेट ऑफ बर्थ, 10th सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, या तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो, अगर वो नहीं है तो फिर 10th सर्टिफिकेट जो होता है वो हमारा सपोर्ट करता है। मतलब जब भी हम 10th का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कहीं पे भी आपसे ये कहा जाता है कि 10th की मार्कशीट लेके आनी है, 10th की आपकी होनी चाहिए सर्टिफिकेट, तो उसका मतलब यही होता है कि वो वेरीफाई करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ को, ठीक। उसके बाद मार्कशीट, डिग्री एंड सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मान लो जब जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसमें ग्रेजुएशन मांग रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखी है, कोई डिप्लोमा मांग रखा है, तो उसमें होने वाले सभी मार्कशीट, जैसे ग्रेजुएशन में हमारे 6 सेमेस्टर्स होते हैं, तो हर सेमेस्टर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, साथ में आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, जिस भी क्वालिफिकेशन को मांगा गया है। या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन कोई मांग रखी है, मान लो कि ग्रेजुएशन तो कंपलसरी है, उसके साथ में आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, ये डिज़ायरेबल में है, तो अगर आपके पास ये डिज़ायरेबल वाली क्वालिफिकेशन भी है तो आप उसका भी मार्कशीट या डिग्री लेके जाओगे। फिर करंट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, करंट वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑल्सो। अगर आप आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ठीक है, और अगर आप कहीं करंट में भी वर्किंग है तो आप वहाँ से भी अपना एक्सपीरियंस लेके आएंगे, ठीक है। वो लोग बना देते हैं कि भाई हाँ ये अभी तक वर्किंग है एट टिल नाउ, लास्ट में जैसे यहाँ पे तो होता है कि मान लो 2024 से आपने 2025 तक कहीं जॉब की तो वो सर्टिफिकेट बन गया, और जहाँ पे आप अभी भी काम करें तो वहाँ पे 2024 के बाद लिख देंगे टिल डेट, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपको बना के दे देंगे, वो भी ले जा सकते हो। फिर अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है, EWS से फॉर्म भरा है, OBC से भरा है, PWBD से भरा है, जिससे भी आप भरते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और वो आपका 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का होना चाहिए। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और EWS में भी आपके पास 2 कैटेगरी होती हैं, एक स्टेट लेवल का होता है और एक सेंट्रल लेवल का। तो आप जब दिल्ली में जा रहे हो तो आपके पास सेंट्रल लेवल वाला EWS होना चाहिए, ठीक। स्टेट का नहीं चलेगा, क्योंकि स्टेट में तो अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो हरियाणा में वैलिड होता है, लेकिन सेंटर का भी अलग बनता है, तो वो वाला EWS आपके पास होना चाहिए। लास्ट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपके पास एक नंबर आया होगा, जैसे अकाउंट मेडिकल ऑफिसर वालों का आया MQ 2025, फिर जो भी है NHM है या जो भी उस तरीके से 001 रोल नंबर 002 इस तरीके से, तो वो रजिस्ट्रेशन की स्लिप आपके पास होनी चाहिए। इन केस आपके पास स्लिप नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे, जहाँ जैसे यहाँ पे दे रखा है ना आपको, एक सेकेंड, गेट एक्नॉलेजमेंट, तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे आप अपना चूज़ करेंगे कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपका मोबाइल नंबर क्या है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो आपके पास ना पूरा इस तरीके, साइट थोड़ी सी बिजी चल रही है पता नहीं क्या, इस तरीके से ओपन होगा, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका नेम होगा, कौन सी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, सब कुछ यहाँ पे मेंशन हो रखा होगा, ठीक है। वो नहीं चला, मैं आपको
बता रही हूँ उसी तरीके से आएगा, ठीक है। उसके बाद तो देखो यहाँ पे अकाउंटेंट असिस्टेंट में क्या लिख रखा है, मैक्सिमम एज 35। एसेंशियल मतलब ये आपके पास होना ही चाहिए, तो बीकॉम होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपने 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स किया हो जिसके अंदर आपका टैली और बिजी इंक्लूड हो। यानी कि जैसे आपने बोला कि मैंने तो कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है, अब आपने कंप्यूटर के डिप्लोमे में सिर्फ MS ऑफिस सीखा है, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मिनिमम 6 मंथ का ऐसा सर्टिफिकेट हो जिसके अंदर आपने अकाउंटिंग पैकेज सीखा हो, जिसमें आपका टैली भी हो, बिजी भी हो, ये सारी चीज़ें हो, ठीक है। साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स को मेंटेन करने का। और वो उसमें भी प्रेफरेंस सबसे पहले किन कैंडिडेट्स को दी जाएगी, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा NACO आयुष का, ठीक है। इसमें आपकी डिजायरेबल कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अगर आप स्टाफ नर्स के लिए हो तो आपकी एसेंशियल मांग रखी है कि आपके पास BSc होनी चाहिए नर्सिंग या BSc ऑनर्स किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, रजिस्टर्ड विद दिल्ली नर्सिंग काउंसलिंग साथ, या फिर अगर ये नहीं है तो इनमें से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफ फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और काउंसलिंग, रजिस्टर्ड दिल्ली नर्सिंग काउंसलिंग, और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें कम से कम 50 बेड, यानी कि जिसमें 50 बेड की फैसिलिटी दी हो, मतलब जिस भी हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं है कि आपने किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल से सीखा हो काम और आपने वहाँ का एक्सपीरियंस लगा रहे हो, नहीं, जिसमें 50 बेड की कैपेसिटी हो वहाँ पे आपने 1 साल काम किया हो तो आप वो लगा सकते हो। तो ये तो था आपका एक्सपीरियंस से रिलेटेड। इन केस आपने अप्लाई कर दिया है, कोई बात नहीं। अगर अप्लाई करने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोग निकाल देंगे आपको, सीधी सी बात है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 2 साल का है, अकाउंट्स के अंदर है, तो आप जाओ, स्टाफ नर्स के अंदर है तो जाओ। अदरवाइज अप्लाई कर दिया, कुछ नहीं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बेशक से मत जाना, वहाँ पे जाके निकाल देते हैं, टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है, ठीक है। पहली बात तो ये। अब आपका जो फॉर्म से रिलेटेड डाउट है, और जैसे इसमें आपका रोल नंबर है, मान लो आपका रोल नंबर है 254 है, तो इस सीक्वेंस में 254 किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना 254, तो यानी कि 254 10 बजे आपका इंटरव्यू होगा, 11 तारीख को होगा, और ये आपका वेन्यू है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। इसके साथ भी आपको बताया हुआ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सबसे पहला तो है कोई TADA नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। फिजिकल एक्नोलेजमेंट स्लिप सबसे पहले लगाएं, उसके बाद फिर आपका जो भी प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैं आपको दिखाऊंगी नीचे, वो लगाना है। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक फ़ोटोग्राफ आपको पेस्ट करनी, दूसरी स्टेपल करनी है एप्लीकेशन फॉर्म पे। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लगाने हैं, ओरिजिनल साथ लेके जाने, फ़ोटोकॉपी का फॉर्म के साथ आपको स्टेपल करने हैं। ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी दोनों होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट की भी, EWS की भी। फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल ईयर जो मैंने आपको बताया था ना 25 से 26 के बीच का ही होना चाहिए, वही चीज़ बोल रही है, ठीक है। अगर आपकी कोई भी मान लो कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है आपसे, जैसे मान लो आपसे एक्सपीरियंस मांग लिया और आप वहाँ जाके कहते हो कि नहीं सर मेरे पास तो 1 भी साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो बता रखी है। ये है आपका फॉर्म। तो देखो एक फ़ोटो तो यहाँ पे पेस्ट कर देना, दूसरी ना यहाँ पे स्टेपल कर देना, ठीक है। सिर्फ इसी पेज पे करना, कभी सारे पेजों के एक साथ कर दो, सिर्फ इस एक पेज को उठाना, उसके ऊपर यहाँ पे स्टेपल कर देना। अब यहाँ पे दोनों चीज़ दे रखी है, या तो आप इस पर टाइप कर सकते हो, जैसे आपने वर्ड में इसको कर लिया, वर्ड में जाके आप यहाँ पे सारी चीज़ें लिखते हो, टाइप कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे करते हो। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, स्टाफ नर्स के लिए किया है, अकाउंट असिस्टेंट के लिए किया है, किसके लिए। पोस्ट कोड यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका ये रहा पोस्ट कोड SN 2025 AAM, अकाउंट असिस्टेंट में होगा AA 2025 AAM, ठीक है। तो ये आपका पोस्ट कोड है। उसके बाद है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जैसे देखो ये रहा, ये है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर। मान लो आपका एक है आस्था शर्मा है, तो उसने ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे लिखेगी SN 2025 AAM1, ये आपका रोल नंबर है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, क्लियर। पोस्ट अप्लाइड फॉर स्टाफ नर्स है या जो भी है, पोस्ट कोड मैंने आपको अभी बताया ही है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखेंगे AA 2025 AAM 1 2 3 500, जो भी आपका रोल नंबर है इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, जैसे मेरा नाम खाली प्रियंका है तो मैं यहाँ पे प्रियंका लिख दूँगी। अगर आपका नाम
मान लो जैसे मेरा सरनेम है कौशिक, तो मैं लिखती हूँ पूरा। तो अगर मान लो मेरे डॉक्यूमेंट्स में पूरा नेम है प्रियंका कौशिक, तो मैं यहाँ पे पूरा लिखूँगी प्रियंका कौशिक, इस तरीके से। फादर स्पाउस, फादर नेम है, तो जैसे मेरे फादर का नाम है अरुण कुमार, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी मिस्टर अरुण कुमार। ठीक है, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पे आप एज लिखेंगे, यहाँ पे आप मेल है फीमेल है वो लिखेंगे। कैटेगरी आपने किस कैटेगरी से बिलोंग मतलब फॉर्म फिल किया है, ईडब्ल्यूएस से किया है, यूआर से किया है, ओबीसी से किया है, वो सब लिखेंगे। मेलिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, किसी किसी का एड्रेस दोनों अलग अलग होते हैं। कुछ लोग का परमानेंट एड्रेस जैसे यहाँ पे कोई लोग स्टडी कर रहे हैं या किसी जॉब कर रहे हैं उसकी वजह से बाहर रहते हैं, तो मेलिंग एड्रेस और ये आपका परमानेंट एड्रेस, तो वो फिल करेंगे। मोबाइल नंबर एक आप अपने दे दीजिए, एक अपने फादर मदर में से किसी का दे दीजिए, इनकेस आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो आपके पेरेंट्स के साथ कर लिया जाए। उसके बाद आप मेल आईडी देंगे, ईमेल आईडी जो भी आपकी .gmail.com, आगे जो भी है वो लिखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप डालेंगे प्रोफेशनल एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। वैसे इसमें सीधा मांगा गया है कि ग्रेजुएशन है, तो आप मैं तो ये प्रेफरेंस करूँगी कि सीधा ग्रेजुएशन लिख दें। बाकी अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं 10th 12th ग्रेजुएशन, तो उस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया है, बोर्ड कौन सा है, CBSE है, HBSC है, RBSC है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, मान लो DU यूनिवर्सिटी है, MDU है, IGU है, जो भी है वो लिखेंगे। 2025 में पास किया है, 2024 में किया है, 2023 में किया है, जिस तरीके से भी आपने किया है वो लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स और ग्रेड, जितने भी आपके मार्क्स है परसेंट मतलब जैसे 79% है, 80% है, वो लिखेंगे। और ग्रेड, A ग्रेड है, B ग्रेड है या फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, अगर आपको ग्रेड मिलते हैं तो आप ग्रेड लिख देंगे, अदरवाइज आप परसेंटेज में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लैश है। उसके बाद एक्सपीरियंस, तो देखो एक्सपीरियंस तो मांगा हुआ है, तो आप यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लिख देंगे। डेजिनेशन आपका किस पोस्ट पे थे आप, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन किस में आपने काम किया है, टाइम पीरियड कितना है, उस एक्सपीरियंस कितना है, और यहाँ पे उसकी सैलरी मेंशन करेंगे। फिर से यहाँ पे बता रखा है, अब यहाँ पे आपको लिखना है क्या आपने मार्कशीट लगा दी, लगाई है तो यस, सर्टिफिकेट डिप्लोमा लगाया यस, एक्सपीरियंस है यस, एज प्रूफ है यस, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, मान लो आपने यूआर से फिल किया है तो वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है, तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो या फिर नो लिख देंगे। एनी अदर सर्टिफिकेट को ये अदर सर्टिफिकेट लगाते हो तो यस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप है यस। फिर यहाँ पे अंडरटेकिंग है आपका, डेट, जैसे आज मैंने ये पूरा फॉर्म कंप्लीट करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं, तो जैसे मैंने आज की डेट डाल दी यहाँ पे, मान लो 4 है, आज तो 5 है, 5/12/2025। प्लेस जैसे मेरा रेवाड़ी है तो मैं रेवाड़ी डाल दूँगी यहाँ पे। आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली डालेंगे, आप यूपी से है कहीं से भी है वो डालेंगे। फिर यहाँ पे आप अपने साइन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए हों। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।